हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। आपको लग रहा होगा कि मैम की वीडियो अभी तक कोई अपडेट क्यों नहीं आया। तो गाइज़, आज थंबनेल में देख के आप लोग को बहुत ही अचंभित हो रहे होंगे कि विद्यार्थियों के भविष्य के साथ बड़ा खिलवाड़, अब नौकरी नहीं। इसका क्या मतलब है? ध्यान से समझिएगा। जिस तरीके से आज खबर निकल के आई है, उस खबर को पढ़ने के बाद शायद ही किसी भी स्टूडेंट के मन में यह भावना नहीं आ पाएगी कि क्या हमारा प्रदेश भी हमारे लिए तैयार है। आइए जानते हैं हम किस चीज़ की चर्चा कर रहे हैं। थोड़ा ध्यान से समझिएगा हर बात को। मैं आपकी आवाज़ बनना चाहती हूँ। देखिए, स्कैम स्कैम हम किसको कहते हैं? जो नज़र में आ जाए, अगर कोई गलती चीज़ हो रही है और पब्लिक उसे पकड़ लेती है तो उसे हम क्या कहते हैं? स्कैम कहते हैं। ओके। बट अगर हम उसे नहीं पकड़ पाते हैं तो वो स्कैम नहीं है, क्योंकि गलत आचरण अगर गलत है जब तक आप उसे पकड़ लेते हो। अगर उसी आचरण को करते रहो और वो पकड़ में ना आए तो इसका मतलब वो सदाचार के रूप में चली आ रही है। तो इस समय शायद हमारा प्रदेश सरकारी नौकरियों, सरकारी भर्तियों, बल्कि शुचिता के मामले में सबसे गर्द स्थिति में है। जहां आस पड़ोस के राज्य नई नई वैकेंसी, नई नई नियुक्ति और नए नए भर्ती के पत्र दिए जा रहे हैं, वहाँ पे उत्तर प्रदेश की ये स्थिति है कि स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ ज़बरदस्त खिलवाड़ किया जा रहा है। आप में से बहुत कम लोग होंगे जो बोलने के लिए आगे आएंगे, जो बहुत कम लोग होंगे जो आवाज़ उठाएंगे। और कहा जाए, आलम यूँ है कि कई भर्ती बोर्ड प्रदेश की पहचान के नाम से जाने जाते हैं, बट हमारे जो उत्तर प्रदेश की क्रियाकलाप है उससे क्या लगता है आप लोगों को कि किस स्थिति में हमारा उत्तर प्रदेश सरकार है, क्या करना चाहता है, भर्ती बोर्ड क्या चाहती है। गाइज़, अगर आप लोग हमारी बातों से सहमत हैं तो थंब करके कमेंट में करिएगा, थंब ज़रूर करिएगा, ताकि मुझे लगे कि मैं आपकी एक आवाज़ बन के उठा सकूं इसे। ओके। आपका एक लाइक हमारे लिए ये रिस्पॉन्स आएगा। आपका एक लाइक करना, मान लीजिए आप कमेंट नहीं कर रहे हो, कम से कम एक लाइक ज़रूर करना, ताकि हम एक बड़ा कदम उठाया जा सके इस पे। मैं ऐसी बातें क्यों कर रही हूँ, आपको क्यों लग रहा होगा कि मैम आज ऐसी बातें क्यों कह रही हैं। तो गाइज़, इसका भी बहुत ही बड़ा रीज़न है। अगर मैं आपकी बातें तक ये पहुँचाना चाहती हूँ, सबसे पहले, और ऐसा क्यों कह रही हूँ, आइए खबर देख लेते हैं। पहले आपको ऐसी बातें मैं क्यों कह रही हूँ, पहले अच्छे से आप खबर देख लीजिए। ये लीजिए आपके सामने, ये लीजिए आपके सामने, आप खुद इस खबर को पढ़िए, क्योंकि इस खबर पढ़ने के बाद मुझे कोई अपडेट देने का मन ही नहीं हुआ। आई होप कि आप भी पढ़ेंगे तो शायद आपको लगेगा कि आपके प्रदेश उत्तर प्रदेश में यह क्या हो रहा है। क्यों? सबसे पहले उत्तर प्रदेश का लोक सेवा आयोग, जो सबसे बड़ा आयोग होता है, ध्यानपूर्वक सुनेंगे कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश का लोक सेवा आयोग जो सबसे बड़ा आयोग होता है, और इस आयोग पे जिम्मेदारी छोटे छोटे आयोगों की होती है, क्योंकि यही छोटे छोटे आयोग इनका अनुसरण करते हैं। क्योंकि ये जो बड़ा आयोग है वो कहीं ना कहीं रोल मॉडल या फिर एक एग्जाम्पल बनता है। उस आयोग से यह खबर निकल के आई है। आप सोच सकते हैं ये खबर, आप खुद सोचिए, पीसीएसजे का परिणाम बदल सकता है। आयोग ने करीब 50 उत्तर पुस्तिकाओं में गड़बड़ी की बात स्वीकारी है। सोचिए, पीसीएसजे यानी कि न्यायपालिका से जुड़ी हुई, जिसे हम अपना भगवान मानते हैं। बड़ी ही शर्मिंदगी की बात है कि परीक्षा में 50 कॉपियों की बदली गई। किस तरीके से बदली गई? और उसके बाद आयोग का सबसे बड़ा प्रस्ताव है कि ये मानने के बजाय, इसमें सुधार करने के बजाय इसे मानवीय भूल बताया जा रहा है।
समझ में आ रही होगी आपको मेरी बातें कि अब मैं दुखी क्यों हूँ। आई होप कि ये खबर पढ़ने के बाद कोई भी खुश नहीं रह सकता अपने आयोग से। तो गाइज़ आप लोग ज़रूर सपोर्ट करिए इस चैनल को लेके, ताकि मैं आपकी आवाज़ बन सकूँ। ऐसे कई आयोग की खबर, बस यह हमारे देखिए कई सारे आयोग में ऐसा, छोटे छोटे आयोग में, कई सारे आयोग में हो रहा है। ये तो हमारे बस पटल के सामने आ चुका है। देखिएगा ये कौन सी गर्त स्थिति में हमारा प्रदेश है। ध्यान से समझेंगे हम लोग सारी चीज़ों को। देखिए, लोक सेवा आयोग PCSJ 2022 का परिणाम बदला जा सकता है। सोमवार को हाई कोर्ट में आयोग के डिप्टी सेक्रेटरी की ओर से दाखिल अल्फनामे में इस बात के संकेत मिले कि मुख्य परीक्षा की कॉपी में मिली गड़बड़ी को दूर करने के लिए आवश्यकता हुई तो परिणाम पुनः जारी किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे देखिए, लोक सेवा आयोग अध्यक्ष कुछ बिंदुओं के नए सिरे व्यक्तिगत अल्फनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। श्रवण पांडे ने याचिका पर न्यायमूर्ति SD सिंह और अनीश कुमार गुप्ता को खंडपीठ सुनवाई की। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये देखिए आपको PCSJ के कॉपी बदलने के मामले 3 निलंबित हुए। गाइस यहाँ पे 3 लोगों को निलंबित किया गया। और सबसे बड़ी बात है कि अंग्रेज़ी व हिंदी पुस्तिकाओं में गड़बड़ी आयोग ने इसे करार दिया। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि इसे हाई कोर्ट ने, ये देखिए आपके सामने मैं दिखाना चाहती हूँ। देखिए अल्फनामे में आयोग ने स्वीकार किया है कि जांच में 50 उत्तर पुस्तिकाओं की गड़बड़ी मिली जो एक दूसरे से मिक्स हो गई थी। आयोग इस दूर करने का प्रयास कर रही है। इस खामी को दूर करने के लिए रिजल्ट को नए सिरे से भी जारी किया जा सकता है। कोर्ट ने जानना चाहा कि परिणाम फिर से घोषित करने पर कितने अभ्यर्थी चयन सूची से बाहर होंगे, कितने लोग स्थान पे जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 18,042 उत्तर पुस्तिकाओं की नई सिरे से जांच करने का निर्णय लिया है। तो गाइस यहाँ से आपको बहुत ही बढ़िया चीज़ समझ में आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं इतनी बड़ी गड़बड़ी को आयोग ने मानवीय भूल बताई है। मानवीय भूल, जो कि आपको समझ में आ चुका होगा। इसे अगर मानवीय भूल कहा जा रहा है, जो कि सबसे बड़े सेवा आयोग से आपकी परीक्षाएं कंडक्ट कराई गई, तो ये स्थिति है कि यूपी टेट, RO, लेखपाल, अन्य आयोगों से हम क्या उम्मीद रखें। तो आप लोग अपने सजेशन को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा कि हमें अब कोई एक कठोर कदम उठाना होगा। तो गाइस आज के वीडियो और आज का अपडेट आपके सामने आया, मैं तुरंत बताने आपको चली आई। थोड़ी सी दुखदपूर्ण घटना है, लेकिन हमारा प्रदेश अब गर्त की स्थिति में है। तो इसमें सरकार से हमें कोई उम्मीद कैसे हो सकती है जब वो हमारे लिए हित में कार्य नहीं कर रहा है। तो सरकार आपकी वही सही है जो आपके हित में हो, जो सबके हित में हो। ओके, तो आई होप कि आप लोग हमारी बातें समझ रहे होंगे। ध्यानपूर्वक ध्यान दीजिएगा। ओके, तो आज की वीडियो यहीं तक।